हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 13.3 का 5th क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें क्या था क्वेश्चन कि अगर हमारे एक पर्सन को डिसीज़ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक पर्सन को डिसीज़ नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बायस थ्योरम क्या होती है, हमारी बायस थ्योरम होती है कि E1 E2 EN सारे के सारे क्या होनी चाहिए, पार्टीशन। ठीक है, ये पार्टीशन होनी चाहिए और इनकी इंटरसेक्शन जो है, पार्टीशन की डेफिनेशन क्या होती है, इनकी इंटरसेक्शन जो है आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 5। E1 की E2 के साथ, E2 की E3 के साथ, E1 की E3 के साथ, ऐसे आपस में इनकी सबकी जो इंटरसेक्शन है वो 5 होनी चाहिए, यानी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली डिस्जॉइंट होने चाहिए ये। और क्या है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू सोन यूनियन EN किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा S के इक्वल आना चाहिए। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, ए कोई भी अनदर इवेंट होगा देन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय ए, कोई भी यहाँ से EI इवेंट लोगे, ये क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। EI बाय ए क्या होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय EI, probability of EI divide by summation I going 1 to n probability of A by EI probability of EI। ठीक है, इन पे सब पे क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। इस वाले 5th क्वेश्चन में हमारे पास 2 केस दे रखे हैं, एक में पर्सन को डिसीजेज है और दूसरे केस में पर्सन को डिसीजेज नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी दे रखी है कि पर्सन को अगर डिसीजेज है तो उसकी 0.1% चांसेस है, तो 0.1 बाई क्या हो जाएगा, 100, 1 बाई क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एक E1 क्या है, जिसको डिसीजेज है, जिसको डिसीज नहीं होंगे वो किस में से माइनस होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारी 1, तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस 1000 करोगे, अगर आप 1 बाई 1000 करोगे तो कितना आएगा, 999 बाई 1000। ये हमें गिवन है कि जिसको डिसीजेज है उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है और जिसको डिसीजेज नहीं है उसका भी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। ऐसा होता है ना, अगर डिसीजेस नहीं भी है तब भी कई बार मशीन्स क्या दिखा देती हैं, टेस्ट को पॉजिटिव दिखा देती है। तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी कि अगर पर्सन को डिसीजेस है और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है तो उसके कितने % चांसेस गिवन है, 99। तो 99 बाय क्या हो जाएगा, 100। सॉरी, अगर पर्सन को डिसीजेस नहीं है और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस कितने हैं हमारे, 5%, 0.5% दे रखे हैं, तो 5 बाई क्या हो जाएगा, 1000। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि पर्सन को डिसीजेस है, गिवन है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है और पर्सन को डिसीजेस है। ठीक है, गिवन क्या है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, गिवन ये है, और हमें निकालना है कि पर्सन को डिसीजेस है। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ से भी बताया, बायस थ्योरम की एप्लीकेशन से यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बस अब वैल्यूज़ पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 1 बाई 1000, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 क्या है, 99 बाई 100। ठीक है, और बाकी सारी वैल्यूज़ पुट करके ऑन सॉल्विंग इसका आंसर आ जाएगा आपका, ऑन सॉल्विंग हमारा आंसर आ जाएगा 22 बाई 133। ठीक है, 1 बाई 1000 इंटू 99, ये सारी वैल्यूज़ ऊपर से आप पुट कर सकते हैं और ऑन सॉल्विंग हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 14th क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 13.3 12th क्लास का। ए कंटेन है बी में। ठीक है, ये गिवन है आपको, वहाँ पे क्या बोला हुआ है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी के ऑप्शंस दे रखे हैं 3-4। 4th ऑप्शन है नन ऑफ दिस, 3rd ऑप्शन कुछ होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A। ठीक है, और एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब A कंटेन है B में, देखो ये हमारा B है, इसमें क्या कंटेन है A, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, छोटा सेट। ठीक है, जो जिसमें कंटेन होता है ना तो इंटरसेक्शन छोटा सेट आती है। A यहाँ पे छोटा सेट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B के। फॉर्मूला होता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का,
अब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नेक्स्ट, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, ये आंसर में नहीं है, अगर ये आंसर में होता तो यही आंसर होता, मतलब ये ऑप्शंस में होता तो यही आंसर होता, ये ऑप्शन में नहीं है। अब क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/b यहाँ से देखो, इसका रिवर्स करो तो ये इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो कि ये ग्रेटर देन 1, तो ये ऑप्शन में दे रखा आपको, इसकी जगह क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन, इवन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसने बोला कि हेड अपेयर ऑन अ कॉइन, हेड डज नॉट अपेयर ऑन अ कॉइन। ठीक है, इवन हमने केस ले लिया, हेड अपेयर ऑन अ कॉइन, E2 ले लिया, हेड डज नॉट अपेयर ऑन अ कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या हो जाएगी हमारी, 1/2। अगर हेड आ रहा है कॉइन पे, ठीक है, हेड आ रहा है तो भी 1/2 ही आएगी, नहीं आ रहा तो भी कितनी आएगी, 1/2। ठीक है, ए रिपोर्ट दैट हेड अपियर, ए क्या रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आ रहा है, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है और ये गिवन है आपको क्वेश्चन में कि हेड आया है तो उसने सच बोला है, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हमने लिया, ए रिपोर्ट दैट, या रिपोर्ट दैट या स्पीक ट्रूथ, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ए स्पीक ट्रूथ दैट हेड अपेयर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तो गिवन है हेड आएगा, और ये इसमें भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, ये गिवन 4/5। अब ना होने की कि हेड नहीं आया और ए रिपोर्ट दैट हेड अपेयर, उसकी क्या हो जाएगी, 1 - 4/5 कितनी हो जाएगी, 1/5। इसमें ये वैल्यूज़ पुट करोगे, 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसको उस तरीके से भी कर सकते हो जो क्लास में कराया था, बस वहाँ पे करेक्शन कर लेना, वो हेड अपेयर का क्या था, 1/2। थैंक यू।